परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 15वें अध्याय का 4था श्लोक। उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से ये पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आत्मपुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके कैसे बता रहे भगवान कि जब तुम्हारे अंदर ऐसे वैराग हो जाए, सुख दुख की आशा नहीं रहे, तब उसके अंदर ऐसे विचार आने चाहिए कि वो परम पद को खोजे। जैसे कोई अगर पढ़ने लिखने वाला है, जब सर्टिफिकेट उसके हाथ में आ जाए ग्रेजुएशन का, अच्छे नंबरों का, तब फिर उसको एक खोज करनी चाहिए कि हमको कहीं न कहीं हमको अपनी नौकरी चाकरी ढूंढ लेनी चाहिए, कहीं न कहीं हमको अब अपनी स्थिति बनानी चाहिए संसार में। ऐसे ये बता रहे कि जब उसके अंदर जब गुणातीत होता है, उसके लक्षण बता चुके हैं। और ये बता रहे कि देखो ये संसार के तत्व को जान लेता है, संसार वृक्ष को समझ लेता है कि इसमें जो क्या गुण है, क्या इसके अंदर स्वरूप है इसका। तो जब ऐसे जान लेता है, समझ जाता है, तो उसके अंदर से भगवान ने कहा अहमता ममता वासना, ये सब जो मूड भरे रहते हैं संसारियों के, वो उसके अंदर कम पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। तत्व को जान लेता है कि ममता तो न गई मेरे मन से, मेरा नाश हो जाएगा, ममता का नाश नहीं होता। तो इसलिए अहमता, अहंकार ही दुख का बहुत बड़ा कारण है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार के कारण ही गुरु कहते मोह होता है, जो मोह के कारण ही गुरु कहते तरह तरह की दुनिया की व्याधियां, बार बार संसार में आना जाना, ये सब मोह के कारण होता है। तो इसी सब चीज़ों को जब समझ लेता है उसको, तो वही बताया काट कर वो अपने अंदर ऐसा वैराग भर लेता है। तब उसको ऐसे बैठ नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर दृढ़ वैराग के द्वारा संसार में सुख की आशा समाप्त हो जाती है। तब मनुष्य की दृष्टि उस परम पद की ओर जाती है जहाँ कभी समाप्त न होने वाला आनंद है। तब जब ऐसा उसके अंदर विचार बैठ जाता है, ऐसा जब इतना समझ लेता है, वो दृढ़ निश्चय कर कर किसी और के भरमाने से, किसी और को बताने से वो रुकता नहीं है। उसके अंदर ऐसे संकल्प बन जाता है, विचार बन जाता है कि ये संसार में आकर के हम जितनी बार आए हैं, संसार में आकर के हम फंस गए हैं। अब फिर हमको बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़ा है। अब बार बार हमको काल के हाथ में आना पड़ा है। बीमारी परेशानी, ये समस्याएं हमको बार बार इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ करने लग जाती हैं। और जब उसके अंदर ये दृढ़ वैराग हो जाता है कि जो संसार के सुख की जो आशा लगा के दुनिया बैठी है, लेकिन सुख यहाँ पर कहीं है ही नहीं। सुख का करे वो स्नेह पड़ा दुख धूना। अगर सुख की तुम चाहना जहाँ पर भी करोगे, वहीं से दुख पैदा होगा। जिसके मिलने में खुशी होगी, उसी के जाने में दुख होगा। जिसके आने में दुख होगा, उसके जाने में सुख होगा। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो दृढ़ वैराग अपने अंदर ऐसे रखे, कहीं पर भी आशा ना रख करके उसकी दृष्टि उस परम पद को खोजना चाहिए, जो कभी भी जौन है समाप्त ना हो, अब वो बहुत ही आनंद वाला हो। वहां पहुंच कर फिर संसार में लौटना अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता है। कहा जब ऐसे पहुंच जाता है भगवान तक कोई, तो वो पीछे संसार में नहीं आता। उसका फिर पीछे आना माने क्या है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। ये जन्म मरण ही हमारे दुख का कारण है। बार बार जन्मना और बार बार मरना। और गुरु हमारे क्या सिखाते हैं, कहो कि अब ना धरेंगे जन्म हम दोबारा। गलती पे गलती हम करते रहे हैं, लेकिन अब हमको कोई गलती नहीं करनी है। न मैं न मरो मरवे संसारा, अब हमें मिला जीवन हारा। कहते इसलिए अपने अंदर ऐसे जान लेता, तत्व से समझ लेता है, फिर वो संसार में दोबारा आना नहीं चाहता, लौटना नहीं चाहता। इस पद को खोजने के लिए मन में बार बार ये भाव करना, धारण करना बहुत जरूरी होता है कि जिस परम पुरुष से इस माया में संसार वृक्ष का विस्तार हुआ है, उसी परम पुरुष परमात्मा की शरण लेने के परम पद तक पहुंचा जा सकता। कहते देखो जिसने संसार ये बनाया है, संसार में जो माया जाल फैला है, जिसमें आकर के सब फंस जाते हैं, उसी की हमको शरण लेनी चाहिए।
जैसे बताया कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, अब कीली संग लग जाए जो तो कान न उसको खाए। कीली कौन है? कीली के पास जो गेहूं जाकर चक्की होती है उसमें गेहूं डाले जाते हैं, तो पीसे जाते तो कितना होता है, सब पीस जाते हैं। और जो कीली के पास पहुंच जाते हैं तो वो बच जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो, थोड़ी सी खाली जगह रहती है। ऐसे ही भगवान बताते हैं कि कीली कौन है? वो परम पिता परमात्मा, जो उसी के साथ लग लेता है, उसी में जो रम जाता है, तो फिर उसको कोई, गुरु कहते काल नहीं खा सकता, उसको कोई गिरा नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि वो दृढ़ विश्वास अगर तुम्हारे अंदर पैदा हुआ, भगवान पे पूरा भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, तो तुमको कोई डामाडोल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बता रहे कि उसको खोजना चाहिए, जानना चाहिए परम पुरुष को, जिससे ये संसार बनाए। भाई जिसने संसार बनाया नहीं तो उसके बारे में क्या जाने। संसारी वाले के पास बैठ करके हम रोए धोएं, उससे पूछे युक्ति कि हमको छुटने की युक्ति बताओ, तो वो बांधे ही नहीं उसने, तो खोलेगा कैसे। लेकिन जिसने संसार बनाया है, जो इस बंधन को जिसने देखा है कैसे ये बनाया है, तो वही हमारे बंधन को खोल भी सकता है। दुनिया के ये रिश्ते नाते धीरे धीरे खुलने दो, बाह पकड़ लो सतगुरु की तुम, बाकी सारा छोड़ दो। जिसने तुमको ये संबंध संसार में आए हो अपने कर्म से ही, लेकिन भगवान की अगर तुम शरण हो जाते हो, भगवान में अगर तुम्हारा प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो भगवान करुणा करके तुम्हारे सारे बंधनों को खोल देगा। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है करुणा निधान। जिसके अंदर अच्छी प्रकार से ये समझ लेता है कि समझ लेना कि प्रतिकूलता की प्राप्ति में मन में कभी कभी व्यक्तियों या परिस्थिति में द्वेष हो जाता है, तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर अभी वैराग नहीं है। कहते कैसे अपनी खोज करें। संसार में रहने वाला जो होता है, तो निश्चय युक्त ना होने से वैराग का विचार ढुलमुल रहता है। कहते जब तक इंसान के अंदर दृढ़ता नहीं होती, कुछ भी यहाँ संसार में हमको अगर अच्छा लग रहा है तो समझना चाहिए हमको अभी यहाँ संसार में आना ही पड़ेगा। रुपया, पैसा, मान, बढ़ाई, चीज, वस्तु, लड़का, बच्चा, शरीर का सुख, कुछ भी अगर हमारे मन को जरा सा भी अच्छा लग रहा है, तो समझ लो हमारे आने का यही रास्ता। जैसे बाजार में देख लो, कोई चीज अगर तुम्हारे मन को भा गई तो लेने तुम आओगे जरूर कभी न कभी। ऐसे ये बता रहे। लेकिन जिसके अंदर दृढ़ता आ जाती है वैराग के द्वारा कि संसार में सुख कहीं पर है ही नहीं, जो चीज हम पकड़ने जाएंगे वो आग के समय आग की तरह हमारे ही हाथ को जला देंगे। जैसे आग होती ना, बहुत सुंदर लगती, लाल लाल गोला होता है तो बड़ा सुंदर लगता है। बच्चे तो उठाने उसको जाते हैं, बच्चों को पसंद है। वो देखो दिया जलता होगा तो दिए के पास भी पहुंच जाएंगे दौड़ करके कि जौन है लाओ हम इसको पकड़ लें, लाओ इसको छू लें, इसको उठा लें, खा के देखें। बच्चे कहते ना हर चीज उठा करके खाने लगते हैं। लेकिन वही समझदार इंसान उसको कपड़े से छुएगा, दूर से चिमटा से छुएगा। क्यों? वो जानता हाथ उसको जल जाएंगे। ऐसे ये समझा रहे कि जिसके अंदर वैराग हो जाता है तो वो चिमटा किस नाम का लेता है? भगवान नाम का। छूना पड़े तो छूना ही पड़ता है उसको। लेकिन जिसके अंदर समझ आ गई, विवेक हो गया, ज्ञान हो गया, तो वो भगवान को पहले आगे करेगा, पीछे से कोई काम करने बैठेगा। तो इसलिए जब उसको ये समझ आ जाती है कि मन में कि देखो सुख की आशा करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। यहाँ संसार में सुख नाम की कोई चीज ही नहीं। ये संसार कैसे बना हुआ, इसका नाम क्या है? दुखालय। जैसे विद्यालय होता तो किताबें होती हैं, जहाँ आयुर्वेदालय होता वहाँ दवाइयाँ होती हैं। तो इसलिए तरह तरह के नाम हैं। जहाँ पर संग्रहालय है तो वहाँ संग्रह होता चीज वस्तु वो कई चीज़ों का। तो ऐसे इसका नाम है दुखालय। यहाँ पर सुख की आशा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। हम सोच रहे हैं कि हमको इससे नहीं सुख मिला तो उससे मिलेगा, वहाँ से नहीं मिला तो वहाँ से मिलेगा, ऐसे नहीं तो वैसे मिला। तो इसलिए जिसके अंदर वैराग हो जाता है, सब तत्व को जान लेता, परमात्मा के शरण में आकर के जब इस तत्व को जान लेता है, तो फिर उसको इस बात के लिए अपने को इतना योग्यता तैयार रखनी चाहिए कि वो भगवान की खोज करे। और फिर भगवान को ऐसे ढूंढ करके खोज करे। ढूंढने से कहा नहीं, ढूंढने से सब कुछ मिलता है, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। कैसे? जब कोई हम सच्चे संत पुरुष के शरण में जाते हैं तो वो हमको युक्ति बताता है कि भगवान को कैसे पाया जाता है। भगवान ने कहा जैसे हमारे गुरु जैसे ही पहुंचोगे तो तुरंत ही बता देंगे कि मान न मान
तू है भगवान, भगवान तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम ढूंढ नहीं पा रहे। ढूंढने की युक्ति हम तुमको बताएंगे। धीरे धीरे तुम अंतर्मुखता में जितना जितना जाओगे उतने उतना तुम भगवान के नियर डियर हो जाओगे, उतने ही भगवान के नजदीक हो जाओगे। कोई तुमको दूर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी अंतर्मुखता में दृष्टि बनती है। अंतर्मुखता में जब जाओगे, जितना जितना अपना केंद्रित करोगे अपने मन को, जितना जितना भगवान में तो अपनी बुद्धि विचार लगाओगे, भगवान उतने तुम्हारे समझ में आने लगेगा। अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी। ज्ञान क्या है? अनुभव करने की वस्तु है, देखने की नहीं, अनुभव करने की। जैसे सूरदास होते हैं, उनके अनुभव बहुत ज्यादा होते हैं, उनके आंख नहीं होते, लेकिन अनुभव से सब काम करते हैं। ऐसे ही भगवान का जो भक्त होता है उनको अनुभव हो जाता कि वो महसूस करता कि कहाँ नहीं है भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जब प्रेम परमात्मा से हो जाता है, प्रेम जब प्रभु से हो गया तो समझ खेल शुरू हो। परमात्मा से जब प्रीति प्रेम हो जाती है तब उसको कोई कठिनाई नहीं लगती। वो हर जगह पर कहता है भगवान तुम यहाँ हो, तुम ही देख रहे हो, परमात्मा तुम ही करवा रहे हो, सब कुछ तुम ही से हो रहा। तो ऐसी दृष्टि हमारी निरंतर बन जाए, कभी भी हमारे अंदर अहमता ममता न आए। तो ये बुद्धि जब बन जाती है तभी वो परम पुरुष से वो गुरु कहते मिल सकता है। और जब वो ऐसी विचार बना लिया, ऐसा भाव बना लिया, ऐसी स्थिति बना ली, तब फिर वो भगवान की ही शरण हो जाए। क्योंकि एक भगवान की शरण हुए बिना कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी सुख नहीं, कहीं भी आनंद नहीं है। मैंने खोज लिया संसार, कहीं ना मुझे हरि मिली। हरि तो तुम्हारे अंदर ही, हमारे अंदर ही है, लेकिन युक्ति जब गुरु बताता है तभी समझ में आता। जैसे बताया कि लाइट नहीं तुम्हारे कमरे में हो तो अंधेरे में चाहे कोई सूरदास बैठा हो और चाहे कोई आंख वाला बैठा हो, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही लाइट जल जाए तो आंख वाले को दिखने लगता। और जो बिना आंख वाला सूरदास होता उसको भी दिखने लगता। कैसे? अनुभव से। जब कोई सच्चा गुरु मिलता है तो वो सूरदास को भी आंखें मिल जाती सूरज की, जो आंखों वाला वो भी सब देखने लगता है। इन आंखों की जरूरत नहीं होती चमड़े की, अनुभव की जो दृष्टि बनती है जब गुरु की कृपा होती है। यही गुरु की महिमा है। और इसी के शरण से, इसी के सहारे से ही गुरु कहते ये परमात्मा को पाया जाता है। उस परमात्मा की शरण लेने के परम पद तक पहुंचा जा सकता है। माने बता रहे कि ऐसा नहीं है कि तुम पहुंच नहीं सकते हो, भगवान को पा नहीं सकते हो, कोई पा गया तुम नहीं पा सकते हो। नहीं, भगवान कहते सब कोई पा सकता, लेकिन उसको युक्ति आनी चाहिए। युक्ति गुरु सिखाता है। तो रोज गुरु हमारे बताते हैं कि मन हरिओम जप ले, नाम जपने की आदत बन जाए हमारी, और सब संसार में चित्त हमारा ना जुड़े, परमात्मा में जुड़ के एक हो जाए, तो गुरु कहते कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन